वेलकम टू द डिबग द ड्रीम्स चैनल। हम लोग आज एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सीखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है और मल्टी थ्रेडिंग में सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म कौन से हैं, थ्रेड्स कैसे क्रिएट करने हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इस सीरीज़ में देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मन में आता है कि थ्रेड क्या होता है और थ्रेड की ज़रूरत क्या होती है। तो थ्रेड होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोसेस एग्जीक्यूशन का, और थ्रेड हमें अलाउ करता है कि तुम वो कॉन्करेंटली रन कर सके। कॉन्करेंटली मतलब एक साथ पैरेलली रन कर सके हम मल्टीपल algorithms और मल्टीपल स्निपेट ऑफ कोड और मल्टीपल फंक्शन यू कैन से, वो इंडिपेंडेंटली रन हो सकते हैं। और ये कैसा होता है कि अभी जब भी थ्रेड क्रिएट करते हो तो वो एक प्रोसेस के अंदर रन होंगे और वो सेम प्रोसेस का मेमोरी यूटिलाइज़ करेंगे। अगर मल्टी प्रोसेसिंग कंसिडर करोगे तो मल्टी प्रोसेस में तुमको अलग अलग मेमोरी लगेगी। ठीक है, मुझे लगता है कि थ्रेड के बारे में ये काफ़ी है। तो चलो स्टार्ट करते कि हाँ आज की थ्रेड कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे। हमें लगता है पहले हेडर फाइल बेसिकली, और एक चीज़ कि हम लोग अभी लिनक्स पे या लिनक्स काइंड ऑफ ओएसएस, यूनिक्स, मैक, इनमें पी थ्रेड एक लाइब्रेरी मिलती है पोसिक्स स्टैंडर्ड से, उससे थ्रेड एपीआईज प्रोवाइड किए गए हैं। अगर तुम विंडोज़ में जाओगे तो विंडोज़ से Win32 एपीआईज से तुमको क्रिएट थ्रेड एंड ऑल एपीआईज मिलते हैं। तो हम यहाँ पे अभी लिनक्स या यूनिक्स साइड में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हम प्री थ्रेड यूज़ करेंगे। तो अभी डिक्लेरेशन हमें हैश इंक्लूड पी थ्रेड डॉट एच में मिलेंगे सारे एपीआई जो हम यूज़ करने वाले। फिर हमें प्रिंट करने के लिए stdio लगेगा, और बाकी के जैसे जैसे हेडर फाइल्स लगेंगे वैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। पहले मैं मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन क्रिएट कर लेता हूँ। मेन, और हम रिटर्न करेंगे एग्जिट सक्सेस। एग्जिट सक्सेस ये हैश डिफाइन हमें मिलता है std_lib में, तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे std_lib। ठीक है, तो ये हो गया मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन। तो अभी थ्रेड क्रिएट करना है हमें, तो थोड़ा थ्रेड क्रिएट करने के बारे में बात करते हैं। तो हमें जब थ्रेड क्रिएट करना होता है बेसिकली हमें कोई एपीआई लगेगा थ्रेड क्रिएट करने के लिए, तो वो हमें पी थ्रेड ने दिया हुआ है, उसके लिए हमने पी थ्रेड डॉट एच इंक्लूड किया हुआ है। तो वो एपीआई का नाम होता है पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट। उसका पहला पैरामीटर होता है थ्रेड पी थ्रेड अंडरस्कोर टी। ये स्ट्रक्चर है, इसमें पर्टिकुलर थ्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर फिर तुम अलग अलग एपीआईज कॉल कर सकते हो। तो हम पी पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट में ये टाइप के वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे फर्स्ट वेरिएबल में। सेकंड वेरिएबल होता है आर्गुमेंट्स, जो थ्रेड क्रिएट करने के लिए तुम्हें देने हैं। उसमें कौन से आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला आर्गुमेंट होता है कि तुम स्टैक की साइज़ कितना देना चाहते हो, या तुम थ्रेड की प्रायोरिटी अगर सेट करना चाहते हो तो तुम वो ये सब पैरामीटर सेकंड आर्गुमेंट में दे सकते हो। हम यहाँ पे वो यूज़ नहीं करेंगे, हम डिफ़ॉल्ट जो है वो सिस्टम की तरफ से ले लेंगे, उसके लिए हम नल पैरामीटर पास करेंगे। थर्ड आर्गुमेंट होता है कि अभी कौन सा टास्क रन करना है या कौन सा फंक्शन रन करना है तुम्हें इस थ्रेड से, तो उसका एड्रेस देना होता है, बेस एड्रेस। और उसका प्रोटोटाइप होता है वाइट स्टार फंक्शन नेम, और उसका वो पैरामीटर लेता है वाइट स्टार। अभी वाइट स्टार क्यों? वाइट स्टार इसलिए कि सी प्रोग्रामिंग में तुम्हें जेनेरिक अगर कोई डेटा टाइप यूज़ करना है तो कोई भी डेटा टाइप तुम टाइप कास्ट कर सकते हो वाइट स्टार से। तो उसके लिए इसका प्रोटोटाइप वाइट स्टार फंक्शन नेम, और उसका एक आर्गुमेंट है वाइट स्टार जो इनपुट लेता है। ठीक है, और फोर्थ आर्गुमेंट है हमारा कि वो जो फंक्शन पास कर रहे हैं हम थ्रेड में चलाने के लिए, उसके लिए कौन से आर्गुमेंट्स चाहिए। तो वो फोर्थ पैरामीटर है पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट का।
तो चलो इसके लिए पहले हम एक फंक्शन लिख लेते हैं हमारा प्रोटोटाइप में, void स्टार जो मैंने बताया, void स्टार, उसको नाम देंगे थ्रेड फंक्शन, उसका आर्गुमेंट है void स्टार arg, और उसमें हम प्रिंट करेंगे हेलो फ्रॉम द थ्रेड, और रिटर्न कर देंगे नल, एज हमारा रिटर्न टाइप void स्टार है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ प्रोसेसिंग नहीं कर रहे, इसलिए रिटर्न नल कर रहे, और आर्गुमेंट हम ले रहे वो भी नल ही रहेगा। तो अभी पहले हमें जो थ्रेड क्रिएट करना है उसके लिए डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पी थ्रेड अंडरस्कोर टी, उसको नाम देंगे थ्रेड। ठीक है, अभी कॉल करते हैं हमारे फंक्शन को जिसके बारे में हमने इतनी बात की, पी थ्रेड अंडरस्कोर क्रिएट। जैसे मैंने तुमको बताया था, पहला पैरामीटर है एड्रेस ऑफ थ्रेड वेरिएबल जो हमें इनिशियलाइज करके मिलेगा इस फंक्शन में। दूसरा, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहते हैं तो नल पास करेंगे। फिर थ्रेड फंक्शन का बेस एड्रेस, और फोर्थ आर्गुमेंट अभी हम ARG में कुछ पास नहीं करना चाहते, इसलिए नल। ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ होती है, अभी सोचो, ये थ्रेड फंक्शन में बहुत सारा टास्क है और मेन थ्रेड तुम्हारा डायरेक्टली एग्जिट हो रहा है। इससे क्या होगा कि तुम्हारा इसमें काम चालू रहेगा और ये एग्जिट हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि मेन थ्रेड जब भी एग्जिट होता है तो उसके साथ जो 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 चाइल्ड थ्रेड है वो भी एग्जिट हो जाते हैं। बट अगर हमें वो एग्जिट नहीं होने देने, तो हम लोग यहाँ पे एक API मिलता है हमें पी थ्रेड की तरफ से, तो हम लोग मेन थ्रेड में उस थ्रेड को ज्वाइन करते हैं ताकि मेन थ्रेड भी ज़िंदा रहे, वो एग्जिट ना हो जाए। तो उस फंक्शन का नाम है पी थ्रेड अंडरस्कोर ज्वाइन। इसमें पहला पैरामीटर मैंने जैसे बताया था कि हमें थ्रेड वेरिएबल पास करना होता है, और सेकंड वेरिएबल जो है, जो दूसरा काम होता है पी थ्रेड ज्वाइन का, उसमें ये दूसरा काम ये होता है कि तुम्हें अभी ये रिटर्न वैल्यू कैसे मिलेगी। तो रिटर्न वैल्यू जब भी कैप्चर करनी है तो पी थ्रेड ज्वाइन में तुम्हें यहाँ पे ये सेकेंड आर्गुमेंट में मिलेगी। तो चलो इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। मैं एक बार इसको बिल्ड करता हूँ और मैं तुम्हें भी इसमें रन करके दिखाता हूँ। /01 अंडरस्कोर, कहाँ है मेरा डायरेक्टरी, /0 टैग, हमारे आउटपुट फाइल का नाम है मेन। चलो यहाँ पे आपको आउटपुट मिला, बट अभी पता नहीं चल रहा है कि ये पैरेलल में कैसे हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग और एक थ्रेड क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि पैरेलली कैसे रन होता है। ठीक है, उसके लिए हम लोगों को और एक थ्रेड वेरिएबल लगेगा, ये कॉल भी 2 बार लगेगा और ज्वाइन भी 2 बार करना होगा। ठीक है, तो थ्रेड का नाम अपडेट करो जिसको हमने थ्रेड 2 नाम दिया है, ज्वाइन भी थ्रेड 2 करो। भी फिर से बिल्ड करते हैं और मैं फिर से उसको रन करके दिखाता हूँ। बट अभी क्या हो रहा है कि 2 बार प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्या, इससे पता चल रहा है क्या हम लोगों को कि ये पैरेलली रन हो रहा है? नहीं, ये हो सकता है कि सिस्टम हमें एड़ा बना रही है पैरेलली के नाम पे कुछ भी, सीरियली तो प्रिंट हो रहा है, ऐसा कोई बोल सकता है मुझे उठ के। तो चलो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसमें डालते हैं स्लीप 3 सेकेंड का। फिर उसके बाद और एक मैसेज प्रिंट करते हैं, थ्रेड फिनिश एग्जीक्यूशन। ठीक, अभी क्या होगा, ये फंक्शन एक थ्रेड स्टार्ट होगा, दूसरा थ्रेड स्टार्ट होगा, दूसरे, अभी एक्सपेक्टेड ऐसा है कि पहले हमें प्रिंट मिलेगा पहले थ्रेड से, दूसरे थ्रेड से भी हमें प्रिंट मिलेगा, ताकि हमें पता चलेगा कि वो पैरेलल में रन हो रहा है। फिर 3 सेकंड के लिए दोनों थ्रेड वेट करेंगे, फिर बाद में फिर से ये प्रिंट करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड आउटपुट है, और ये अगर आया तो इसे कहते हैं कि पैरेलली रन हो रहे। ठीक है, चलो अभी बिल्ड करते हैं एक बार। अभी देखो स्लीप हमें कहाँ मिलेगा, स्लीप इस यहाँ पे नहीं है। स्लीप के लिए हमें चाहिए UNISTT.h। ठीक है, तो अभी बिल्ड करते हैं फिर से, सक्सेसफुली बिल्ड हुआ। अभी मैं तुमको रन करके दिखाता हूँ।
देखो अभी 2 मैसेज प्रिंट हुए, 3 सेकंड के लिए वेट किया, फिर से दोनों मैसेज प्रिंट। तो यहाँ से पता चलता है कि ये पैरेलल एग्जीक्यूट हो रही है। अभी मैंने आपको एक थिंग मिस की। अभी हम कंपाइल कर रहे हैं, बट हेडर फाइल से हमें सिर्फ डिक्लेरेशन मिलता है, तो हमें कंपाइल करने के लिए उसकी लाइब्रेरी भी ऐड करनी होती है। तो मैंने मेरे वी एस कोड के सेटअप में यहाँ पे टास्क डॉट जेसन में एल पी थ्रेड हाइपन एल पी थ्रेड लाइब्रेरी अटैच की है। अगर तुम लोगों को जीसीसी कंपाइलर से रन करना है तो तुम जीसीसी देखो, ये यहाँ पे ऐसे कमांड दे सकते हो, ठीक है। ये कमांड यूज़ करके तुम लिनक्स पे ये प्रोग्राम को बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है आज के वीडियो में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये वॉइड स्टार आर्ग्यूमेंट और वॉइड स्टार रिटर्न का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू।